हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो लेक्चर में बात कर रहे हैं, टॉपिक है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। फिर छोटा सा डायग्राम देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस का मतलब क्या है। This is the left hepatic duct. This is the right hepatic duct. Right hepatic duct. दोनों मिलके बना दिए यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये कौन सी यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट नीचे जाके लीवर से डाउनवर्ड्स जाके एक्यूट एंगल में एक डक्ट से मिलता है, उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। वो एक्यूट एंगल के रूप में मिलेगा यहाँ पे, उसका नाम क्या है सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट कंटिन्यू होता है किससे, यहाँ पे गॉल ब्लैडर से। सो दिस इज द गॉल ब्लैडर, ठीक। और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिलके दिस इज द सिस्टिक डक्ट। ये क्या है यहाँ पे गॉल ब्लैडर। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट आप देखोगे एक्यूट एंगल में आपस में जुड़ रहा है और नीचे बन जाता है, यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है किसमें बाइल डक्ट में। सो दिस इज द बाइल डक्ट, ठीक। ये कौन सी है बाइल डक्ट। और बाइल डक्ट की आपने देखा होगा, ड्यूडेनम पढ़ा होगा, द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम देयर इज ओपनिंग ऑफ द हेपेटिको पेनक्रिएटिक डक्ट। इसका मतलब जो बाइल डक्ट है वो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जाके ओपन हो जाती है। और इसका मैं देखोगे यहाँ पे, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। कौन सी है सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में ये जाके ओपन हो जाती है किसमें सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम मिलने से, घुसने से पहले या इंटर करने से पहले ये मिल जाती है कौन सी पेनक्रिएटिक डक्ट या मेन पेनक्रिएटिक डक्ट। और दोनों यहाँ पे क्या होती है डायलेशन हो जाती है, इसको बोलते हैं एम्पुला, हेपेटिको पेनक्रिएटिक एम्पुला। कौन सी है सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो नाम क्या है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। मतलब लीवर से बाइल, जो बाइल से लीवर से होती है वहां से ड्यूडेनम में ट्रांसपोर्ट होना है। वो बाइल को क्या है लीवर के ड्यूडेनम में, सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में ट्रांसपोर्ट होना है। उसके लिए जो जो ऑर्गन आपस में ये बाइल को ट्रांसपोर्ट करती है लीवर से लेके सेकेंड ड्यूडेनम में, उसी पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, बाइल डक्ट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। अगर यहाँ पे लिखे तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे कौन सा, एक में कौन सा राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। सेकेंड क्या मिले यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट पोर्टा हेपेटिस की जस्ट नीचे बन जाती है, कौन सी यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर कौन सी यहाँ पे गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर।
ये कौन सी है? सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट में क्या होना है यहाँ पे? बाइल डक्ट। सो द बाइल डक्ट। सो इस सब पार्ट को, पांचों पार्ट को मिला के हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। अब होता क्या यहाँ पे? लीवर से बाइल निकला, राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, लीवर से क्या निकला? बाइल की सिक्रेशन होगी, वहाँ से राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के थ्रू वो बाइल कहाँ से ले गए? कॉमन हेपेटिक डक्ट में। कॉमन हेपेटिक डक्ट किसके थ्रू? फिर यहाँ पे सिस्टिक डक्ट के थ्रू कहाँ? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगी। जब ड्यूडेनम में खाना पहुँचता है, नेसेसरी होगी, जरूरत होगी, तो यही गॉल ब्लैडर के जो बाइल यहाँ पे स्टोर हुआ है वो फिर कहाँ चलेगी? सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में। ठीक है ना? जिसको बोलते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। अब वन बाय वन पढ़ें यहाँ पे। सबसे पहले कौन सी है? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ओरिजिन कहाँ से हो रही है? कहाँ से इमर्ज हो रही है? राइट लोब ऑफ द लीवर से एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर से। उसमें क्या? पोर्टा हेपेटिस से। कहाँ से? पोर्टा हेपेटिस से। अगर आप लोग लीवर पढ़ोगे या लीवर बाद में पढ़ा होगा तो पोर्टा हेपेटिस में स्ट्रक्चर होती है, 3 स्ट्रक्चर, पीछे से आगे। सबसे पीछे मिलेगी आपको पोर्टल वेन या ब्रांचेज ऑफ द पोर्टल वेन, उसके बाद हेपेटिक आर्टरी, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, एंड सबसे आगे मिलेगी दैट इज अ राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, सो कौन सी यहाँ पे? हेपेटिक डक्ट। जो हेपेटिक डक्ट पोर्टा हेपेटिस के इंफीरियरली आपस में मिलकर आती है कॉमन हेपेटिक डक्ट, जो डाउनवर्ड रन करेगी लीवर से। इसकी लेंथ देखोगे यहाँ पे 153 सेंटीमीटर डाउनवर्ड रन करेगी और किससे मिल जाएगी? यहाँ पे सिस्टिक डक्ट से विथ एक्यूट एंगल, दैट इज द एक्यूट एंगल, दिस इज द कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब थर्ड में देखोगे तो गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का शेप देखो तो कौन सा शेप यहाँ पे? पियर शेप, दिस इज द पियर शेप्ड। लाई कहाँ करती है यहाँ पे? गॉल ब्लैडर के लिए फोसा होता है लीवर के इंफीरियर सरफेस पे। इस टाइम में देखो यहाँ पे ये पोस्टीरियर व्यू है, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर एंड दिस इज द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। इंफीरियर सरफेस में राइट लोब पे देखोगे दिस इज द फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। इस फोसा में लाई करती कौन सी? यहाँ पे गॉल ब्लैडर। शेप कौन सी होगी? पियर शेप। लाई कहाँ करती है? फोसा में। ठीक है ना? तो कौन सी यहाँ पे? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की डायमेंशन देखोगे, कैपेसिटी देखो तो क्या होती है डायमेंशन? 7 से लेके 7 to 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। दिस इज द लेंथ इज द 7 to 10 सेंटीमीटर। विड्थ की बात करते हैं इसकी, वाइडेस्ट की बात करते हैं इसकी, तो होती है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। एंड कैपेसिटी कितनी होती है गॉल ब्लैडर में स्टोर करने की बाइल डक्ट? दैट इज द 30 ml to 50 ml. So this is the external feature of the what becomes the gallbladder. Now gallbladder की पार्ट देखते हैं तो 3 पार्ट होते हैं gallbladder में। ठीक है ना? That is the first part is known as a fundus. Second is a body and third is the neck of the gallbladder. So what is a fundus? आप यहाँ देखोगे जो gallbladder की ओरिजिन कहाँ से है? पोर्टा हेपेटिस से। राइट मार्जिन ऑफ द पोर्टा हेपेटिस से कहाँ तक है? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर। बियॉन्ड द लीवर आप देखोगे बियॉन्ड द इंफीरियर बॉर्डर गॉलब्लैडर की एक्सटेंशन है। जो फंडस पार्ट है, जो फंडस पार्ट है गॉलब्लैडर की, वो कहाँ से होती है? जो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर है उसके नीचे वाला पार्ट को, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडस। दिस इज द फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर। अब ये फंडस की हम डिलेशन देखेंगे तो क्या होती है? इंट्रापेटोनियल। इसके चारों तरफ क्या होगी? पेटोनियल से कवरिंग होगी। चारों तरफ क्या होगी? पेटोनियल से कवरिंग होगी। इंटीरियरली जस्ट एब्डोमिनल वॉल and posteriorly there is a transverse mesocolon, that is the beginning of the transverse mesocolon, beginning of the transverse mesocolon, that is a posterior relation of the fundus of the gallbladder. Second one is the body.
बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर, आपने देखा है बॉडी कहाँ है, यहाँ पे फोसा फॉर गॉल ब्लैडर में बॉडी की लोकेशन है। सो दिस इज द बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर। इस बॉडी की देखोगे दैट इज द सुपेरियर सरफेस एंड द इंफीरियर सरफेस। लीवर की लोकेशन ऐसे होती है, ठीक है ना। जो लीवर के साथ अटैच है जो सरफेस, उस सरफेस को बोलते हैं हम लोग सुपेरियर सरफेस ऑफ द गॉल ब्लैडर। और बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर जो नीचे की तरफ है उसको बोलते हैं, आगे की तरफ इसको बोलते हैं इंफीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर। सुपेरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर डिवाइड ऑफ पेटोनियम, वो पेटोनियम से कवरिंग नहीं होती है, ये डायरेक्टली अटैच किससे होते हैं यहाँ पे, लीवर से। जो इंफीरियर सरफेस ऑफ द गॉल ब्लैडर है उस पर क्या होती है, पेटोनियम की कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं रेट्रोपेटोनियल ऑर्गन। बॉडी इज अ रेट्रोपेटोनियल, जो फंडस इज अ इंट्रापेटोनियल ऑर्गन। आप इसकी रिलेशन बात करोगे तो यहाँ पे क्या आती है, दैट इज अ फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, दैट इज द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक, गॉल ब्लैडर सुपेरियरली ये नैरो पे जाके क्या बन जाएगा, नेक के साथ अपर पार्ट में, सुपेरियर पार्ट में, अपवर्ड में नेक के साथ कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, इसको हम बोलते हैं, दिस इज द कंस्ट्रिक्टेड पार्ट इज द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर। ठीक, जो नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर है सुपेरियरली किससे कंटिन्यू करें, यहाँ पे सिस्टिक डक्ट, यहाँ पे हल्का कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, उसमें किससे कंटिन्यू हो जाएगी, यहाँ पे सिस्टिक डक्ट। ठीक है, जो नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर है पोस्टीरियरली अगेन देयर इज अ डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम, लेकिन यहाँ पे क्या होती है आपका किसके, लीवर और नेक ऑफ द के बीच में होती है एरियोलर टिश्यू जिसमें सिस्टिक वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक, और इंफीरियरली इट इज कवरिंग विद द पेरिटोनियम। आप इसमें बात करोगे जो नेक होता है पहले कैसे रन करेगी, यहाँ पे देखोगे एंटेरो सुपेरियरली, रन्स एंटेरो सुपेरियरली, देन इट रन्स पोस्टेरो इन्फीरियरली, रन्स पोस्टेरो इन्फीरियरली। इसकी डायरेक्शन देखो पहले कौन सा, एंटेरो सुपेरियरली देन द पोस्टेरो इन्फीरियरली, दैट इज द गॉल ब्लैडर। ठीक, आप इसके देखोगे जो पोस्टेरियो मीडियल सरफेस होती है गॉल ब्लैडर की, वहाँ पे क्या होता है, डायलेशन हो जाती है, दिस इज द डायलेशन इन द पोस्टेरियो मीडियल सरफेस। अगर बात करते हैं यहाँ पे दिस इज द पोस्टेरियो मीडियल सरफेस, इमेज दैट दिस इज द पोस्टेरियो मीडियल सरफेस, यहाँ पे क्या होती है, इस पे थोड़ा डायलेशन हो जाती है। डायलेशन बस क्या होता है, यहाँ पे पाउच सा स्ट्रक्चर बन जाता है, उस पाउच का नाम है हार्ट्समान पाउच, HARTSMAN स्टॉप, हार्ट्समान पाउच। इस हार्ट्समान पाउच में, इस हार्टमान पाउच में क्या होती है, यहाँ पे गल स्टोन की जगह बन जाती है, जो गल स्टोन होती है ना वहाँ पे उसमें रह जाती है, कौन सी, हार्ट्समान पाउच में। ठीक, सेकेंड चीज क्या होगी, यहाँ पे जो नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर है उसकी इनर स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे क्या होगी, स्पाइरल लाइक। अगर नेक है यहाँ पे, सॉरी जिस तरह नेक है तो यहाँ पे स्पाइरल लाइक क्रिसेंट्रिक शेप में 15 से लेके 12, 5 से लेके 12 तक फोल्ड बन जाती है, क्रिसेंट्रिक फोल्ड बन जाती है, 12 से लेके 10, 5 से लेके 12 तक फोल्ड बन जाएगी। कैसे फोल्ड बनेगी, स्पाइरल लाइक क्रिसेंट्रिक फोल्ड। ठीक है ना, वो फोल्ड क्या करेगी, इनफ्लोइंग और आउटफ्लोइंग को ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना, ये इस फोल्ड का नाम है, जो फोल्ड बन रहा है, स्पाइरल फोल्ड बन रहा है, उसका नाम बोलते हैं हम लोग वाल्व ऑफ हिस्टर, is known as the valve of Hister. So this is about the gallbladder. ठीक, अब गॉल ब्लैडर की ये कौन सा एनाटोमी, इसकी फंक्शन देखो तो फंक्शन क्या होता है इसका, बाइल को स्टोर करना। इसमें क्या होगी, बाइल को स्टोर हो रही है तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, बाइल को स्टोर करना। सेकेंड काम क्या करती है यहाँ पे, जो बाइल में वाटर होता है उसको एब्जॉर्प्शन कराता है। जब से वाटर को एब्जॉर्प्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बाइल का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। सो इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द बाइल। सेकेंड काम क्या होता है इसका, स्मॉल अमाउंट में
जो बाइल में कंटेंट होता है उसमें स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे बाइल साल्ट कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड को CHOLESTER कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड को एब्जॉर्ब करता रहता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर नॉर्मल बाइल है, गॉल ब्लैडर है, उस कंडीशन में क्या होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइल साल्ट कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड को एब्जॉर्प्शन करती है गॉल ब्लैडर में। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ओनली द बाइल साल्ट इज एब्जॉर्ब्ड। जब एबनॉर्मल कंडीशन आएगा तो क्या होगा, ओनली बाइल साल्ट को ऑब्जॉर्प्शन करेगी, कोलेस्ट्रॉल को छोड़ देगा। जब कोलेस्ट्रॉल को छोड़ देगा तो इसका काम क्या है, ये गुड सॉल्वेंट है किसके लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। जब ये अलग हो जाएगा तो क्या होगा, इस सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ये सोल्यूबल नहीं हो पाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा इसमें गॉल ब्लैडर के अंदर में। तो वही बन जाता है यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन, दिस इज नोन एज अ गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल स्टोन हम बोलते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाफ पार्ट दैट इज द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। दिस इज द पार्ट 1। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे सिस्टिक डक्ट, बाइल डक्ट, ब्लड सप्लाई एंड द नर्व सप्लाई ऑफ द extra hepatic biliary apparatus. Thank you for watching this video.